वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं अरुण कोलटकर की पोयम एन ओल्ड वुमेन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। का जन्म 1932 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी डेथ 2004 पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। वो इंडिया के एक फेमस पोएट में से एक हैं जो कि मराठी और इंग्लिश में लिखा करते थे। उनका स्टाइल काफी यूनिक था क्योंकि वो मॉडर्निस्ट सेंसिबिलिटी को लोकल इंडियन लैंडस्केप और कल्चर के साथ ब्लेंड करा करते थे, जिसमें हमें अक्सर ह्यूमरस आयरॉनिक टोन देखने को मिलती थी। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं जिजूरी, जो कि 1976 में आया था, जो उनका एक फेमस वर्क है जो एक्सप्लोर करता है टेम्पल टाउन ऑफ जिजोरी को इन महाराष्ट्र। इसके अलावा उनकी मराठी पोएट्री जिसका नाम था बिचकी वाही, जो दिखाती है, ऑब्जर्व करती है लाइफ को, और उनके अदर फेमस इंग्लिश वर्क रहे हैं काला घोड़ा पोएम्स, जो कि कलेक्शन है जो रिफ्लेक्ट करता है मुंबई के अर्बन लाइफ को। दोस्तों, अरुण के जो वर्क का स्टाइल और थीम था उसमें वो अर्बन रूरल लाइफ, आयरनी, ह्यूमर, विजुअल पोएट्री का यूज किया करते थे और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है फॉर जूरी। वो एक मेजर फिगर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर की। दोस्तों, उनकी पोएम एन ओल्ड वुमेन जो है ओरिजिनली पब्लिश हुई है कोलाटकर के मराठी कलेक्शन में और बाद में ये अपीयर हुई है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ये पार्ट थी जिजोरी का जो कि आया था 1976 में। इस पोएम की राइमिंग स्कीम जो है फ्री वर्स है, कोई स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम नहीं है। इसके थीम एजिंग एंड मॉर्टैलिटी, नेग्लेक्ट एंड इनविजिबिलिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड डिके है, जहाँ पे अरुण ने मिक्स करा है एम्पैथी को आयरनी के साथ, जहाँ पे लाइफ की हार्शनेस को दिखाया है विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल। इस पोएम का जो मूड है वो सोम्बर रिफ्लेक्टिव है। चलिए अब इस पोएम को अच्छे से समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर कहते हैं एन ओल्ड वुमन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोंग। तो पोएम की शुरुआत में वो बोल रहे हैं एक बूढ़ी औरत आपकी स्लीव को पकड़ लेती है और आपके साथ चलने लगती है। तो ये जो पोएम है इसकी शुरुआत एक सिंपल इमेज के साथ हुई है, जहां पर एक बूढ़ी औरत नरेटर की स्लीव पकड़ रही है, जो दिखा रहा है कि वो औरत की डिपेंडेंस को, परसिस्टेंस को। आगे कहते हैं शी वॉन्ट्स अ 50 पैसा कॉइन, शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्स शू श्राइन। यहाँ कह रहे हैं वो कि उस औरत को सिर्फ 50 पैसे चाहिए थे। वो कहती है कि वो आपको हॉर्स शू श्राइन ले जाएगी, यानी कि वहां के कोई लोकल श्राइन में ले जाएगी। ये लाइन स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट कर रही है। आगे स्पीकर कहते हैं यू हैव सीन इट ऑलरेडी, शी हॉबल्स अलोंग एनीवे एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट। यहाँ वो कह रहे हैं आपने शाइन पहले ही देख लिया है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चलती है और आपकी शर्ट को और मजबूती से पकड़ लेती है। यानी कि आपको अगर जाना है, आपने पहले वो श्राइन देखा है या नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो औरत आपको पकड़ रही है कि प्लीज 50 पैसे दे दो और मेरे साथ चल लो। आगे स्पीकर कहते हैं शी वॉन्ट लेट यू गो, यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, दे स्टिक टू यू लाइक अ बर्ड। इन लाइन में वो कह रहे हैं वो आपको जाने नहीं देती। आप जानते हैं बूढ़ी औरतें कैसी होती हैं, जैसे बर्ड चिपक जाए। यानी कि यहाँ पर जो अरुण है यहाँ पर ह्यूमर ऐड कर रहे हैं कि जो ओल्ड वुमेन होती हैं वो थोड़ी परसिस्टेंट होती हैं, थोड़ी अनोइंग होती है। ऑल्दो जब अरुण ने ये लिखी होगी उन्हें ये ह्यूमर लगा होगा, पर मुझे नहीं लगता ये लाइन कोई ह्यूमर की है, पर ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव था। आगे स्पीकर कहते हैं यू टर्न अराउंड एंड फेस हर विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी, यू वांट टू एंड द फेरिस। यहाँ पे वो कह रहे हैं आप उसके सामने मुड़ते हो और आप फाइनली उसको बोलते हो कि यार इस नाटक को खत्म करो। यानी कि स्पीकर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि वो बूढ़ी औरत कोई नाटक कर रही है। आगे स्पीकर कहते हैं व्हेन यू हियर हर से व्हाट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू ऑन हिल्स एज rich as these। इन लाइनों में वो कह रही हैं, जब आप सुनते हैं उसके शब्द, वो कहती है और एक बूढ़ी औरत क्या करे ऐसे खराब पहाड़ों में। यानी कि वो जो औरत है वो मार्जिनलाइज्ड है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, इस वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा है, उसकी ये मजबूरी है ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए। आगे स्पीकर कहते हैं You look right at the sky, clear through the bullet holes she has for her eyes। यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं और जैसे ही आप देखते हैं
उसकी आंखों के पास दरार फैलती है। मतलब वो औरत इतनी ज्यादा बूढ़ी है, उसकी जो आंखें हैं उसकी जिंदगी की सफरिंग को दिखा रही है। उसकी आंखों में जो गड्ढे हैं वो किसी बुलेट होल्स की तरह है, यानी कि वो औरत इतनी बूढ़ी और कमजोर है। आगे स्पीकर कहते हैं, एंड एज यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट begin around her eyes spread beyond her skin, and the hills crack and the temples crack and the sky falls। यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं कि जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखते हो, उसकी आंखों के पास ना दरार फैलती है, यानी कि रिंकल्स हैं। और फिर स्पीकर देखते हैं कि आसपास की जो हिल्स है उनमें भी दरार है, जो टेम्पल्स है उनमें भी दरार है। ऐसा लग रहा है कि आसमान गिर रहा है। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा के स्पीकर ने ये बताने की कोशिश की है कि उस बूढ़ी औरत की जो सफरिंग है वो कितनी ज्यादा है, उस बूढ़ी औरत का एग्जिस्टेंशनल वेट कितना ज्यादा है, कि उसको कुछ पैसे कमाने पड़ रहे हैं इतनी एज में जहाँ पे वो इतनी ज्यादा कमजोर है, उसको ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। आगे स्पीकर कहते हैं, विद a plate glass clutter around the shatterproof throne, who stands alone and you are reduced to so much small change in her hand। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि प्लेट ग्लास टूटने की आवाज के साथ वो शटर प्रूफ बुढ़िया औरत अकेली खड़ी है, यानी कि स्पीकर को कुछ कांच के टूटने की आवाजें आ रही हैं और वो जो बूढ़ी औरत है वहां पे अकेली खड़ी हुई है, और आप उसके हाथ में बस छोटी सी चेंज जो है वो देख रहे हो, पैसे चिल्लड़ जो है वो देख रहे हो। तो इस लाइन में जो नरेटर है वो इनिशियली कंट्रोलिंग है लेकिन पावरलेस नहीं। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि वो जो बूढ़ी औरत है उसके पास कुछ चिल्लड़ है। ये चीज जो है एम्फसाइज कर रही है उस औरत के मॉरल और एग्जिस्टेंशनल पावर को, कि पावर्टी के बाद, गरीबी के बाद, बुढ़ापे के बाद भी वो कुछ कमाने की कोशिश कर रही है ताकि वो सरवाइव कर सके। और यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में हमें देखने को मिली है। पहले तो इमेजरी है। इस एग्जाम्पल क्लियर थ्रू द बुलेट होल शी हैज फॉर हर आईज। ये एक विजुअल इमेजरी है जो उस औरत की आईज से सफरिंग को दिखा रही है उसकी। साथ ही हिल क्रैक्स, टेम्पल क्रैक्स, स्काई फॉल जो है एक कॉस्मिक इमेजरी को दिखा रहा है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट दिखा रहा है इस पोएम में। इसके अलावा सिमिलर लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है, दे स्टिक टू यू लाइक अ बर्ड, जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है ओल्ड वुमेन की परसिस्टेंस को बर्ड के साथ, कि वो कैसे चिपकी हुई है उस आदमी से जो कि काफी अनोइंग है। इसके अलावा हाइपरबोल का भी यूज किया गया है बड़ा चढ़ा के। स्पीकर ने बोला है, द हिल्स क्रैक, द टेम्पल्स क्रैक, द स्काई फॉल्स। इसके अलावा यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है, द हिल्स क्रैक, टेम्पल्स क्रैक, अगेन सेम लाइन। यहाँ पे नेचर और स्काई को जो है ह्यूमन सफरिंग की क्वालिटीज दी गई है। इसके साथ सिंबलिज्म लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है। ओल्ड वुमेन जो है सिंबलाइज करती है वल्नरेबिलिटी, एजिंग, ह्यूमन सफरिंग और मॉरल वेट को। कॉइन्स, स्मॉल चेंज जो है ह्यूमन के इनसिग्निफिकेंस यानी कि स्मॉल मटेरियल वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं मॉरल वेट के साथ। क्रैक्स और फॉलिंग स्काई जो है नेचर और लाइफ की फ्रेजिलिटी को दिखा रहे हैं, यानी कि जो इम्पैक्ट है उस पूरी सीनरी का वो ये है सफरिंग। इस पोएम में जो है टोन शिफ्ट भी हमें देखने को मिला है। स्टार्टिंग में थोड़ी लाइट हार्टेड ह्यूमर भी था और बाद में शिफ्ट हो गई सॉम्बर रिफ्लेक्टिव की तरफ। इस पोएम में आयरनी भी देखने को मिली है हमें, क्योंकि इनिशियली जो नरेटर है वो देखता है कि जो ओल्ड वुमेन है वो अनोइंग है, लेकिन बाद में जो नरेटर है उसको फील होता है कि वो कितना ज्यादा पावरलेस है। वो ओल्ड वुमेन उस पूरी सीन को डोमिनेट कर रही है, जो दिखाता है कि वो ओल्ड वुमेन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि बुढ़ापे में गरीबी के बावजूद भी वो काम कर रही है। समरी को समझते हैं। ये पोएम दिखाती है एक गरीब बूढ़ी औरत को जो नरेटर से चिपक जाती है, उससे थोड़े पैसे मांगती है और उससे बोलती है तुम्हें मैं श्राइन तक लेकर जाऊंगी। वो में पोएट काफी ज्यादा इरिटेटेड होता है उस औरत से। आगे बढ़ती है तो नरेटर को समझ में आता है कि वो औरत कितनी मजबूर है, कितनी लाचारी में है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। इसके बाद अरुण ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजरी का यूज किया है, जैसे कि पहाड़ों में टेम्पल्स में क्रैक आना, आसमान का गिर जाना। ये चीज दिखाती है पर सिर्फ कुछ पर्सनल नहीं बीत रहा है, यहाँ पे जो नेचर है, जो कॉस्मिक है, वो भी बिखर रहा है। फिल्म के एंड में पावर डायनामिक पूरी तरह पलट जाती है। जो नरेटर पहले खुद को सुपीरियर समझ रहा था वही अब खुद को
स्मॉल चेंज समझ रहा है, इंफीरियर समझ रहा है। इस तरह पोयम हमें सिखाती है कि सोसाइटी की मार्जिनलाइज्ड लोग भी इमेंस डिग्निटी और पावर रखते हैं, चाहे वो बाहर से कितने ही कमजोर क्यों ना हो। कोई पोएम समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।